अच्छे से बताता हूँ। मेरे दोस्त की शिकायत सुनने को मिलती है उसके पीछे स्कूल में, आ जाए अच्छे से खबर दूंगा। अरे कहाँ छुपा है, बाहर निकल। हाँ ऐसा थोड़ा नहीं, वो क्या है ना, मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है, कहीं छुप जाता है, क्या पता के पीछे छुपा हो। आ जाए अच्छे से खबर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आगे।
कोई भी ऐरा गहरा नक्शा कैलाश अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। रात दिन आगे तोड़नी पड़ती है, अरे मुंह जलाना पड़ता है, जब नहीं ये बुझा आती है और आती भी क्या है, हाँ कहने को आ भी जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ इतने बड़े होगा हो कि मुझे देखना चाहोगे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तो तुम अपनी आंखों से देखते हो। और अगर नहीं देखते तो इसमें तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। ना जाने कितने मेरे तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखा है जाते हुए? अरे रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, लेकिन मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो फिर दूसरा पास हो जाओगे? अरे मुझे तुम्हारा 2-3 साल लगते हैं, लेकिन तुम सारी उम्र इसी दर्जे में पढ़े पढ़ते रहोगे। और अगर उसी तरह में बर्बाद करनी है तो ऐसा लोग घर चले जाओ। अरे तो क्या करते गुल्ली डंडे खेलना। अब क्यों जाना कि गाड़ी कमाई के पैसे बर्बाद करते हो? चार भी पकड़ बातें
गुमान हो गया है। भाईजान घमंड बड़ो बड़ो का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती है? हाथ में रावण का हाथ तो पड़ा होगा, उसके चरित्र से कौन सा उपदेश दिया? क्या बस यूं ही पड़ गए? महाजी जहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, चीज होती है बुद्धि का विकास। जो कुछ भगवत का अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था और ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य विस्तार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राज ऐसे हैं जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। और रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीन से कर लेते थे, बड़े बड़े देवताओं की गुलामी करते थे, तक कि आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। लेकिन अंत में क्या हुआ? हमारे ने उसका नाम और निशान तक मिटा कर दिया, और कोई से चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। और नहीं चाहे जो कर्म करे, लेकिन अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाथ में पड़ा होगा, उसको यह अभिमान हो गया था ईश्वर का उससे सच्चा बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। लेकिन स्वर्ग से नर्क में ढकेल दिया गया। शायद ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मार मार कर मर गया। तुमने तो पहले एक दर्जा ही पास किया है, तो अभी से तुम्हारा सिर दिया, तब तो समझो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, किसी अंधे का तो पटेल लग गई। पटेल एक ही बार आप लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी तो गुल्ली डंडे में भी अंधा को निशाना लग जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका एक निशाना खाली ना जाए। और मेरे पेड़ों ने पर ना जाओ, जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांत को पसीने आ जाएंगे। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान में इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और बादशाहों के नाम याद कर लेना आसान नहीं। 8-8 हेनरी को हो गुजरे हैं। अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर सिर्फ भी ना मिलेगा। प्रिंसिपल हो किसके हाल में? अरे दर्जनों तो चेंज हुए, दर्जनों विलियम गॉडो चार्ल्स से चक्कर खाने लगता है और आखिर वो हो जाता है। लेकिन इन अफवाहों को नाम तक न सोचते, बस एक ही नाम के पीछे 2 यम 3 यम 4 यम 5 लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। अब आ बा जा की जगह आ जा ब लिखा, सारे नंबर कट गए। अब कोई निर्दयी मत हिंदू क्यों नहीं पूछता क्या कि आ बा जा और आ बा जा में क्या फर्क है? अरे क्यों वैध की बातों में छात्र का खून करते हो? अब दाल भात रोटी खाइए, भात डालो, इसमें क्या रखा है? लेकिन परीक्षकों को क्या परवाह, ये तो बस वही देखते हैं जो कि पुस्तक में लिखा होता है और चाहते हैं कि अच्छा लट डाले। इसीलिए ग्रंथ का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। वैसे इन देश की पहली बात का पढ़ने से फायदा ही क्या है? अब इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तथा लंब से दुगना हो जाए। पूछिए इनसे, प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए। मेरी बला से तो आता ही नहीं, लेकिन परीक्षा में पास होना है ये सारी खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप सामने कॉपी खोले, हाथ में कलम लिए उसके नाम को लोइए। अरे कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों के स्नेह उसके प्रति बढ़ता है, उसके कारोबार में भी उन्नति होती है। और इतनी जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक ही वाक्य में लिखी जा सकती है, उसे 4 पन्नों में नोट कर लेने से क्या फायदा? मैं जैसे समय की इमारत नहीं होता, ये समय किफायत नहीं बल्कि उस
का दुरुपयोग है कि बेवजह किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कहे और अपनी राह ले, लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने लगने ही पड़ेंगे और पन्ने पूरे पुलिस के पाकार। अब ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अब अनर्थ तो ये है कि क्या ये संक्षेप में लिखो, संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, तो शायद ये 100-200 पन्ने भी लंबा डालते हैं। तेज भी दौड़े, खैर उनकी बात ही नहीं। अरे इतनी सी बात एक बालक भी समझ जाए, लेकिन इन अध्यापकों की इतनी तमीज नहीं, और उस पर भी दावा है कि हम अध्यापक हैं। अरे मेरे दर्जे में आओगे दादा के सारे पापड़ देने पड़ेंगे, और तब जाकर कहीं आटे और दाल का भाव मालूम चलेगा। इस दर्जे में अब्बा करें तो मेरी पापा नहीं पढ़ते। मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं, लेकिन बड़ा हूं। और जो कहता मुंह से गिरा मानिए, नहीं तो पछताएंगे। पास होने पर क्या सवाल हो रहा है?
एक दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का कुछ तो क्या होना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करते ही नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने मिलिट्रियों को जानता हूँ कि आज के अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुप्रिंटेंडेंट हैं। कितनी ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर या समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मार्गदर्शन में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बधाई अम्बों के साथ तुम लोगों के लिए दौड़ गए। तुम्हारी तुम अपने पास दुख होता है, तुम जेन्युइन हो, इसका शक नहीं, लेकिन वो दिन किस काम का जो कि हमारे आपको औरत की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में सोचते हो कि भाई साहब से वहां एक कर जाएंगे और उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, आज तुम मेरे दर्जे में क्यों ना आ जाओ। और इन परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओ और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें तुमने जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा नहीं मिटा सकता। या तुम MA DPhil या DLit क्यों ना हो जाओ। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं है, लेकिन हम अपन दुनिया की सारी विधाई पूरा पढ़ने उन्हें हम दोनों को समझाने सुधारने का पूरा अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे यहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि हम दोनों से दुनिया और जिंदगी का ज़्यादा तरीका और हमेशा रहेगा। अमेरिका की कैसी राज व्यवस्था, 8वें हिंदी ने कितने विभाग किए, आकाश में कितने नक्षत्र होते हैं, ये बात हमने पढ़े ना। हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान हमें हमसे ज़्यादा है और हमेशा रहेगा। कि आज मैं बीमार पड़ रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाए और दादा को ताल लिखने से तुम्हें कुछ न पूछेगा, लेकिन तुम्हारे जगह पर दादा होते तो ना ही किसी को ताल लिखते, ना घबराने हमारे पास होते, पहले खुद मन को पहचान का इलाज करते हैं। अब अगर सफल ना होते तो तब किसी डॉक्टर को बुला कर इलाज करवाते हैं। बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है। अब तुम तो इतना नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाए। जो कुछ ज्यादा बेचते हैं उसे हम 20 या 22 में खर्च कर डालते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, वो भी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, पैसे पैसे को औकात हो जाते हैं। लेकिन इतना नमक तुम खर्च कर रहे हो उसके आगे में दादा जब उनका बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी साथ दिखाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। सब मिलाकर 9 आदमी थे। अब हमारे हेडमास्टर साहब को देखो, MA है कि नहीं, वो भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का कौन करता है। हेडमास्टर साहब डिग्री जमा कर बेकार हो गई, नहीं तो पहले खुद घर लगाना निकलते थे, कर्ज पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहे आते थे। जब उनकी माता जी ने खर्च करना अपने हाथ ले लिया तो मानो घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान ये गुरु दिल से निकाल डालो ना, भाई साहब के समकक्ष आ गया और अब स्वतंत्र मेरे देख के तुम बिना नहीं कर सकते, और अगर तुम यूं ना माने तो मैं इसका भी विरोध करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बात जटिल लग रही है।
क्या करूं? अगर उन्हीं और किरदार करा तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कौवा हमारे ऊपर से निकला, उसकी डोर लटक गई। हम कौवे के पीछे लड़कों की एक पूरी सेना दौड़ी दौड़ी चली आ रही। भाई साहब हमने नहीं उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और भक्कर की तरफ दौड़े। भाई साहब पकड़ो। ये थी मंच में थे रत्नेश गोस्वामी। जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। छोटे भाई के रूप में राजवीर तिवारी इस प्रस्तुति के सह निर्देशक का कार्य दीक्षा गोस्वामी ने संभाला था। रूप चर्चा सुभाष श्रीवास्तव, सुधीर सिंह, स्टेज मैनेजर विनोद कुमार मिश्रा, प्रस्तुत संयोजक राजवीर तिवारी, परिकल्पना एवं निर्देशक विपुल सिंह हरवाल, सहयोग प्रदान किया, वो सभी मंच में आए हैं। साथ ही मैं अपने आज के अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि निर्देशक के सम्मान के लिए मंच में आने का कष्ट करेंगे। श्री राजेश पांडे भैया, श्री लाल बहादुर सिंह जी, भैया, चंदन सिंह जैसे लोग हैं और हमारे अन्य मंचासीन अतिथि जो हैं, निर्देशक विपुल सिंह गहरवाल। हमें अपने बड़े भाई साहब की याद आ जाती है और निश्चित ही जो भी दर्शक देखते हैं उनको अपने बड़े भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, मतलब ये ऐसा नाटक है जो हमें उस कालखंड में मिल देता है जब हम भी हुए हैं। और निश्चित ही एक बड़े भाई की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी है।